क्योंकि धर्म जो है ये ठाकुर जी का साक्षात स्वरूप है। रामः धर्मोवान विग्रह, राम प्रभु कौन है? धर्म के साक्षात मूर्ति है। अगर धर्म को समझना है ना तो राम को समझना पड़ेगा। देख लीजिए, बाल्य अवस्था से लेकर बड़े होने तक, राज्य पर अभिषिक्त होने तक राम जी की सारी लीलाएं देख लीजिए। कहीं भी अधर्म पूर्वक उन्होंने जिया है क्या कोई जीवन? धर्म को समझना है आपको, धर्म को जानना है आपको, धर्म को देखना है आपको। प्रभु श्री राम जी के चरित्र को देख लीजिए, धर्म समझ में आ जाएगा। सत्य, सनातन शब्द है, सनातन। जो अनादिकाल से चला आ रहा हो। हमारे धर्म में कभी लाठी के बल पे किसी को नहीं कहा गया कि तुम सनातनी बनो। बाकी के धर्मों में हो गया होगा, धर्म तलवार के बल पे, बंदूक के बल पे करवाया गया हो महाराज। लेकिन हमारे यहां क्योंकि आदिकाल से ही है महाराज। तो निवेदन कर रहा था मैं, परशुराम जी वर्ण से ब्राह्मण से और कर्म से क्षत्रिय थे। और कर्म से क्षत्रिय वो थे नहीं, उनको बनना पड़ा। परशुराम जी को क्षत्रिय कर्म से बनना पड़ा। विश्वामित्र जी क्षत्रिय थे परंतु कर्म से उनको ब्राह्मण बनना पड़ा। पहले तुम परशुराम जी का चरित्र देख लेते। जमदग्नि ऋषि के पुत्र हैं, रेणुका इनकी मां का नाम था। ये कहीं गए हुए थे और जमदग्नि ऋषि आश्रम में थे। सहस्त्रबाहु पहुंच गया महाराज। कहां? वन में शिकार खेलते खेलते जमदग्नि ऋषि के आश्रम में अपने समाज के साथ पहुंच गया। ऋषि जी ने देखा कि महाराज राजा आए हुए हैं, इस नगर के राजा हैं तो हमारे भी पूजनीय है। अगर राजा हैं तो हम भी सुरक्षित हैं। तो हम प्रजा का कर्तव्य है राजा का आतिथ्य स्वीकार करना या फिर उनकी सेवा करना, उनका सत्कार करना, आदर करना प्रजा का कर्तव्य है। ऋषि जी ने कामधेनु से हाथ जोड़ के खड़े होके बोले, मैया आज महाराज आए हुए हैं, इस राज्य के राजा सहस्त्रबाहु, जिनको हम सहस्त्रार्जुन भी कहते हैं, आए हुए हैं। इनके स्वागत के लिए, इनके समाज के स्वागत के लिए आप करिए। फिर क्या था महाराज, कामधेनु मैया ने ऐसी कृपा करी कि 56 प्रकार के भोजन प्रकट हो गए और सबके लिए सुरक्षित व्यवस्थित बढ़िया सा स्थान रहने के लिए। और इस व्यवस्था को देखकर सहस्त्रार्जुन एकदम चौंक गए। ये जंगल में ऐसी व्यवस्था तो हम भी नहीं कर सकते इतने समय में। पहुंचे जमदग्नि जी के पास, आपने ये सब कैसे किया? ये सब हमने कामधेनु से किया। सहस्त्रबाहु ने कहा ये मुझे दे दीजिए, कामधेनु मुझे दे दीजिए। जमदग्नि जी ने कहा प्रभु मेरे पास तो यही है, इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। और इसी की वजह से मैं अपना कर्म, अपना धर्म, पूजा पाठ, जप तप जो है इन्हीं मैया की बदौलत हो रही है। हठ पूर्वक ले जाने लगा। जमदग्नि जी के साथ युद्ध किया, अर्थात युद्ध में जमदग्नि जी को मार दिया। कामधेनु लेके चला गया। लेकिन कामधेनु कोई साधारण नहीं थी महाराज। जैसे ही देखा कि जमदग्नि जी नहीं रहे, हठ पूर्वक ये हमको ले जाना चाहता है, कामधेनु वहीं से अदृश्य हो गई, स्वर्ग लोक चली गई। जब आए परशुराम जी ब्राह्मण थे, उन्होंने देखा हमारे पिताजी का ये हाल,
सहस्त्रार्जुन ने किया, बाणासुर ने किया। महाराज पहुंच गया और उनके 1000 बाहुओं को गाजल मूरी की तरह काट दिया महाराज, और निश्चय कर लिया कि इस पृथ्वी को मैं क्षत्रियों से रहित करूंगा, एक भी क्षत्रिय जिंदा नहीं बचेगा। वो कहते हैं कि 21 बार क्षत्रियों से रहित किया इस पृथ्वी को, और जहां कहीं भी क्षत्रिय समाज इकट्ठा होता वहां पर महाराज परशुराम जी पहुंच जाए तो सब एकदम कांपने लगते।